प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का परिणाम अंत में जारी किया जाएगा। देखिए अभी चूंकि विवाद चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने गजट रद्द किया एनसीटी का, तो बीएड को लेकर के कि बीएड को क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट गई थी बिहार सरकार, फिर अपना केस वापस ले ली और अभ्यर्थी भी गए थे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो उस मैटर को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया है। अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती में काफ़ी लोगों ने आवेदन किया है, यूपी से भी और बिहार वालों ने भी किया है, लाखों में आवेदन आए थे। उससे संबंधित आज काफ़ी न्यूज आए हैं क्योंकि उसका परिणाम जारी होने जा रहा है। तो बहुत सारे अखबारों में बहुत सारे न्यूज आए हैं और वो सारे पेपर कटिंग हम आपको दिखा रहे हैं और हर न्यूज पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अलग अलग पेपर कटिंग है, अलग अलग बातें कह रहे हैं। चलिए पहला पेपर कटिंग है शिक्षक भर्ती का 20 से पहले रिजल्ट। इसमें कंफर्म नहीं कहा जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 20 से पहले रिजल्ट। ये पटना से जारी हुआ है 16 अक्टूबर को। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक तीनों लेवल विद्यालयों में शिक्षकों के 1,70,000 से अधिक पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का अंतिम आदर्श उत्तर जारी कर दिया है। आयोग अधिकारियों के अनुसार तीनों श्रेणी का परिणाम तैयार किया जा रहा है। एक साथ तीनों का परिणाम 20 अक्टूबर से पहले जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। सभी 38 जिलों के संकाय और विषयों के अनुसार अलग अलग मेधा सूची का निर्माण होना है। सभी जिलों में कमोबेश 43 मेधा सूची बननी है। इस लिहाज से कुल 1643 मेधा सूची बनेगी। संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि पहली और दूसरी औबंधिक उत्तर पुस्तिका के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की समिति की समीक्षा के बाद आपत्ति मांगे गए थे। जिनको भी जो भी आपत्ति थी उन लोगों ने अपना आपत्ति दर्ज कराया था, फिर उसमें संशोधन किया गया। तो संशोधन के बाद संशोधित सह अंतिम आदर्श उत्तर जारी की गई है। अभ्यर्थी वेबसाइट से अंतिम उत्तर डाउनलोड कर सकते हैं। लिखित परीक्षा 24 से 26 अगस्त तक विभिन्न पालियों में हुई थी। संबंधित विषयों का औबंधिक उत्तर 1 सितंबर और द्वितीय औबंधिक उत्तर 16 को जारी किया गया था। तो इस न्यूज में आपने देखा कि 20 से पहले रिजल्ट आने की संभावना जताई जा रही है और प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों का। वही न्यूज दूसरा अखबार जो है क्या लिख रहा है, आज उच्च माध्यमिक व कल माध्यमिक का आएगा रिजल्ट। इनका कहना है कि आज जो है उच्च माध्यमिक का आ जाएगा और कल माध्यमिक का आ जाएगा। शिक्षक नियुक्ति देर रात तक रिजल्ट जारी करने की चलती रही तैयारी। संवाददाता पटना। बीपीएससी द्वारा शिक्षकों के 1,70,000 पदों के लिए ली गई परीक्षा का पहला रिजल्ट 17 अक्टूबर यानी आज जारी हो जाएगा। इनका कहना है कि ये आज ही जारी हो जाएगा, और जबकि उस अखबार में कहा जा रहा था कि 20 से पहले संभावना जताई जा रही थी। तो आज जो है जारी होने की पूरी तैयारी हो चुकी है और आज जारी होगा। इनका कहना है मंगलवार को उच्च माध्यमिक का रिजल्ट आएगा, यानी कि आज है मंगलवार और आज सिर्फ उच्च माध्यमिक का रिजल्ट आने की बात कही जा रही है। अधिकारियों के अनुसार तीनों श्रेणी का परिणाम लगभग तैयार कर लिया गया है। किसी तरह की तकनीकी परेशानी नहीं हुई तो उच्च माध्यमिक के पदों पर नियुक्ति के लिए परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया जाएगा। सोमवार देर रात तक रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया जारी रही। वहीं 18 को माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी का परिणाम संभावित है। प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का परिणाम अंत में जारी किया जाएगा। देखिए अभी चूंकि विवाद चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने गजट रद्द किया एनसीटी का, तो बीएड को लेकर के कि बीएड को क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट गई थी बिहार सरकार, फिर अपना केस वापस ले ली और अभ्यर्थी भी गए थे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो उस मैटर को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया है। अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है। तो प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी का कहा जा रहा है कि परिणाम अंत में जारी किया जाएगा, यानी कि अभी इंतज़ार करेंगे कोर्ट का क्या रुख है, ये देख करके करेंगे। उच्च माध्यमिक के 57,602, माध्यमिक के 32,916 तथा प्राथमिक के 79,943 पदों पर टोटल जोड़ करके तब 1,70,000 था।
नियुक्ति होनी है। प्राथमिक के लिए 7.9 लाख, माध्यमिक के लिए 66,000 तथा उच्च माध्यमिक के लिए 40,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। प्राइमरी में करीब करीब 8 लाख लोगों ने किया था, माध्यमिक के लिए 66,000 और उच्च माध्यमिक के लिए 40,000। सभी 38 जिलों के संकाय और विषयों के अनुसार अलग अलग मेधा सूची बनेगी। सभी जिलों में लगभग 43 मेधा सूची बननी है। इस हिसाब से कुल 1643 मेधा सूची बनेगी। संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक शिक्षक नियुक्ति सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि परिणाम प्रकाशन की प्रक्रिया प्रगति पर है। अभ्यर्थी परिणाम के लिए ये वेबसाइट दिया गया है, इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा, www.bpsc.bih.nic.in पर नजरें रखें। शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट 15 अक्टूबर तक आ जाना था, लेकिन 43 विषयों की अलग अलग मेरिट लिस्ट बनाने और 38 जिलों में से चयनित अभ्यर्थियों के पसंद के 3 जिलों को प्राथमिकतावार ध्यान में रखने के कारण मेरिट लिस्ट की संख्या 1643 हो गई है। इसके कारण रिजल्ट निकालने में देरी हुई है। तो काफ़ी विषय हैं और प्राथमिक, माध्यमिक और अपर लेवल का जो है तीनों का रिजल्ट आना है, इसलिए कुल 1643 जो है लिस्ट हो जाएंगे, इसलिए काफ़ी टाइम लग रहा है, इनका कहना है। तीसरा पेपर कटिंग है, उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती का परिणाम आज संभावित। ये भी पटना से ही है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 1,70,000 से अधिक पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम 20 अक्टूबर तक जारी कर देगा। आयोग अधिकारियों के अनुसार तीनों श्रेणी का परिणाम तैयार किया जा रहा है, यानी कि ऊपर जो कहा गया है प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तीनों का। किसी तरह की तकनीकी परेशानी नहीं हुई तो, यहाँ भी बात की जाए तकनीकी परेशानी नहीं हुई तो, यानी कि कोई परिणाम रुक भी सकता है अगर परेशानी आती है तो। उच्च माध्यमिक के पदों पर नियुक्ति के लिए परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया जाएगा। 18 को माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का परिणाम संभावित है। प्राथमिक शिक्षा अभ्यर्थियों का परिणाम अंत में जारी किया जाएगा। प्राइमरी में जानते हैं आपकी गजट वाला मैटर है, वो पेंडिंग है, इसलिए उसको लास्ट में करेंगे। उच्च माध्यमिक के 57,602, माध्यमिक के 32,916 तथा प्राथमिक के 79,943 पदों पर नियुक्ति होनी है। प्राथमिक के लिए 7.9 लाख, माध्यमिक के लिए 66,000 तथा उच्च माध्यमिक के लिए 40,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। सेम वही न्यूज है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेपर कटिंग पर। शिक्षक भर्ती परीक्षा में कई प्रश्नों के उत्तर बदले। ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिनका उत्तर पहले कुछ और था, फिर बाद में बदल दिया गया है। बीपीएससी पटना, वरीय संवाददाता। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट जारी करने से पहले फाइनल आंसर की जारी कर दिया है। कई प्रश्नों के उत्तर बदले गए हैं। रिजल्ट भी मंगलवार को जारी किए जाने की संभावना है। सोमवार को देर रात तक रिजल्ट तैयार करने का काम चलता रहा। सभी चयनित उम्मीदवारों को सीधा जिला आवंटन किया जाएगा। आयोग की ओर से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के साथ साथ जीएस पेपर का आंसर की जारी किया गया है। फाइनल आंसर की में कई विषयों में कुछ के उत्तर में बदलाव किए गए हैं, वहीं कुछ विषयों में प्रश्न भी हटा दिए गए हैं। सबसे अधिक उच्च माध्यमिक में अकाउंटेंसी में 16 प्रश्नों के उत्तर बदले गए हैं। वहीं कंप्यूटर साइंस में 6 प्रश्नों का उत्तर बदला है, जबकि एक प्रश्न ग्रुप ए का 84, ग्रुप बी का 104, ग्रुप सी का 54 व ग्रुप डी का 74 नंबर को हटा दिया गया है। वहीं रसायन में 2 का उत्तर बदला गया है। एक प्रश्न ग्रुप ए का 120, ग्रुप बी का 60, ग्रुप सी का 80 व ग्रुप डी का 100 नंबर को हटा दिया गया है। इसके साथ बिजनेस स्टडी, वनस्पति में 3-3, हिंदी में 2, गणित व भौतिकी में 1-1 प्रश्न का उत्तर बदला गया है। इन सभी विषयों की परीक्षा 26 अगस्त को दूसरी पाली में आयोजित की गई थी। तो जिन पर आपत्ति मांगी गई थी, उसके बाद कुछ संशोधन किए गए हैं, कुछ प्रश्नों को ही हटा दिया गया है। इनमें कुछ और जो है न्यूज हैं, शॉर्ट में दिए हुए हैं। फाइनल आंसर में भी त्रुटि। 24 अगस्त को सामान्य अध्ययन की परीक्षा हुई थी। पहली पाली में 6 व दूसरी पाली में 3 प्रश्नों का आंसर बदले गए हैं। वहीं कई छात्रों ने फाइनल आंसर की पर सवाल उठाए हैं। जो बदलाव के बाद जारी किया गया उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। 9वीं से 10वीं में हिंदी के एक प्रश्न को हटाया। आप पढ़ लीजिएगा कौन कौन से प्रश्न हटाए गए हैं।
बीपीएससी की ओर से फाइनल उत्तर जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी की ओर से आपत्ति प्राप्त हुए थे, उस आपत्ति पर विषय के विशेषज्ञों की ओर से दिखाकर बदलाव किया गया है। कई विषयों के उत्तर में बदलाव किए गए हैं, वहीं कुछ प्रश्नों को हटाया भी गया है, ये कह रहे हैं रविभूषण जी, सचिव हैं बीपीएससी के। तो ये सारे न्यूज़ जो है हमने पढ़ करके बताया। आप लोग भी आवेदन किए रहे होंगे, तो देख लीजिए कहाँ कहाँ किन प्रश्नों के उत्तर में बदलाव हुआ है, कौन से प्रश्न हटाए गए हैं, कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं। फिलहाल उम्मीद यही है कि वहाँ पर प्राइमरी भर्ती अभी पेंडिंग रहेगा, उसका रिजल्ट अभी पेंडिंग रहेगा। अभी कहा जा रहा है कि तीनों लाएंगे, फिलहाल देखने वाली बात है क्या करते हैं। अगर बीएड को लेकर के भर्ती शुरू करते हैं तो भी विवाद होगा, बीएड के बिना भी शुरू करते हैं तो भी विवाद रहेगा ही, क्योंकि अभी जो है कुछ क्लियर नहीं है कि करना क्या है। एनसीटी ने कहीं कोई गाइडलाइन नहीं जारी किया है। हाँ, गजट रद्द हुआ है, वो राजस्थान मैटर में हुआ है, लेकिन अभी बिहार से कैंडिडेट जो गए थे वो चीफ जस्टिस के पास गया हुआ है। वो क्या डिसीजन लेंगे आगे, वो आगे पता चलेगा। जो भी लोग सफल हो रहे हैं और यूपी के हैं या फिर बिहार से हैं, उनको बधाई है, ज्वाइन करें रिजल्ट जारी होने के बाद। और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो वो निराश ना हो, अभी आगे भी भर्तियां आएंगी तो उनके लिए तैयारी करें। और बीएड वाले कैंडिडेट बिल्कुल भी होपलेस ना हो, बीएड प्राइमरी में वैलिड था, वैलिड रहेगा, उसके लिए नया गजट आने जा रहा है। संभावना है कि अगले करीब करीब 30 दिनों में, 15 से 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन के अंदर नया गजट आ जाएगा, यानी नवंबर में हर हाल में आ ही जाएगा। तो बीएड प्राइमरी में वैलिड था, चाहे जहाँ भी बीएड के बिना प्राइमरी में भर्ती हो रही है, सभी भर्तियाँ अभी जो है जिस भी रूप में चल रही हैं, आगे जाकर के बीएड को वो लेंगे ही नया गजट आ जाने के बाद। चूँकि गजट रद्द हुआ है इसलिए विवाद बना हुआ है। कुछ राज्यों में विवाद था तो वो कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इनको नियुक्ति दीजिए, और नियुक्ति दिया भी गया है। तो अभी बीएड को लेकर के कोई भी कंफर्मेशन जो है एनसीटी ने जारी नहीं किया है, इसलिए कोई कुछ भी कह रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए। बीएड प्राइमरी वैलिड था, वैलिड रहेगा, नया गजट आने जा रहा है। फिर करीब करीब मान के चलिए कि नवंबर में 20-25 तक आ जाएगा, तो जल्द ही उम्मीद है और पहले आने की। पॉजिटिव रहिए और अपडेटेड रहिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।